Dear candidates, how are you? होप के आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू लॉ समझें, इंस्ट्रक्शंस समझें, न्यू टॉपिक समझें, वो स्टार्ट करवाऊंगा और कोशिश होगी कि उसको कंप्लीट करवाऊं, क्योंकि ये जो सेक्रेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या उसके अलावा उसमें जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल ऑफिसर्स कमीशन के थ्रू टेस्ट लेते हैं, या उसके अलावा अगर और भी मतलब इदारे हैं जो एफपीएससी के थ्रू टेस्ट नहीं लेते हैं और खुद ही लेते हैं, लेकिन उसमें सेक्रेटेड इंस्ट्रक्शंस 2004 का पोर्शन लाजमी दिया जाता है। और अगर आपका सोप का एग्ज़ाम है तो उसमें भी सेक्रेटेड इंस्ट्रक्शंस 2004 से क्वेश्चंस किए जाते हैं। और इवन आपके डेली लाइफ ऑफिस यूजेज में जो भी सेक्रेटरीट के ग्रुप में ओएमजी ग्रुप में सीएसपी हैं उनके लिए भी काम किए हैं। तो ये सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस को समझना लाजमी है। तो हम ये सेक्रेटरीट जो इंस्ट्रक्शंस हैं 2004 की, इनको कंप्लीट इस चैनल पे सिखाएंगे। तो आप कंप्लीट वीडियोस देखिए ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं ए टू जी क्लियर हो जाएं। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो ये कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। और कोशिश होगी कि मैं सारे के सारे यूट्यूब पे अपलोड करूं, और ये पेड कोर्स भी इसका मैं जो है आपको करवाऊंगा, और इसके एमसीक्यूज भी रिकॉर्डेड वीडियोस के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए आपको तो नंबर लाजमी नोट करें मेरा 030498442224। तो सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये जो सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शंस हैं ये रूल ऑफ बिजनेस के किस रूल तहत इशू की गई हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 5 का जो 15 है, ठीक है, सब रूल उसके तहत इसमें जो रूल नंबर 1 है सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शंस का 2004 का, ये कहता है कि इस इंस्ट्रक्शंस को हम सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शंस 2004 कहेंगे। उसके बाद ये कहता है कि ऑल प्रीवियस जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब से ये जो है बालातर है। एंड ये कहता है कि ये अमल में लाई जाती हैं, ठीक है, 2004 से। उसके बाद ये है कि इसमें कुछ डेफिनेशंस डिफाइन की गई हैं रूल नंबर 2 में, ठीक है। वो डेफिनेशंस कौन सी है, अटैच डिपार्टमेंट की है, बिजनेस की है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की है। तो हम एक एक डेफिनेशन को अभी पढ़ते हैं। अटैच डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट विच इज डायरेक्ट रिलेशन विथ डिवीजन एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सच बाय फेडरल गवर्नमेंट। अटैच डिपार्टमेंट वो होता है जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो किसी भी डिवीजन से, ठीक है, वो उसका क्या होगा? अटैच डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। जैसे अथॉरिटीज बनती हैं या उसके साथ साथ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, न्यू क्रिएशन होती है, तो उनको हम अटैच डिपार्टमेंट कहते हैं, जो डायरेक्टली उस मिनिस्ट्री में तो नहीं होते हैं लेकिन उसके सब डिवीजन कहते हैं उसको हम, या उसको हम जो है वो डिपार्टमेंट अटैच डिपार्टमेंट कहते हैं। बिजनेस का मतलब क्या है? ऑल वर्क डन बाय फेडरल गवर्नमेंट। जो भी काम फेडरल गवर्नमेंट करती है वो क्या है? बिजनेस है, गवर्नमेंट बिजनेस है, उसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस भी दिए गए हैं, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीन्स ऑफिसर हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सच बाय गवर्नमेंट एंड फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। हेड ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जिस सॉरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो होता है जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल्स के मुताबिक। उसके बाद है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। सेक्शन का मतलब होता है बेसिक यूनिट किसी भी डिवीजन का, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर है, वो ऑफिसर जो डायरेक्टली इंचार्ज होता है, ठीक है, डायरेक्ट चार्ज जिसको सेक्शन की मिली जाती है उसको हम सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। सबऑर्डिनेट ऑफिस का मतलब क्या होता है? मीन्स फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस अदर देन मिनिस्ट्री, डिवीजन और अटैच डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री भी ना होती, डिवीजन भी ना होती, अटैच डिपार्टमेंट भी ना हो तो, ठीक है, तो उससे जो मतलब और भी कम समझे ऑफिस, उसको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट ऑफिस। देखिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सबऑर्डिनेट ऑफिस वाला ना, वो ये कह सकते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिस मींस फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस अदर देन मिनिस्ट्री, डिवीजन एंड अटैच डिपार्टमेंट। आप सोचें शायद मिनिस्ट्री नहीं होगी, बाकी डिवीजन या अटैच डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं होंगे सबऑर्डिनेट ऑफिस में, ठीक है, ये नोट करना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के रूल नंबर 3 से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के हवाले से डिफाइन किया गया है। सेक्रेटरी शैल बी ऑफिशियल हेड ऑफ मिनिस्ट्री या डिवीजन। देखें यहाँ से ये एमसीक्यूज बन जाएगा। तो डैश शैल बी द ऑफिशियल हेड ऑफ मिनिस्ट्री और डिवीजन। मिनिस्टर, सेक्रेटरी, ऐसे एमसीक्यूज आएंगे तो आप सेक्रेटरी याद होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा। दूसरा एमसीक्यूज ये भी बन सकता है सेक्रेटरी डैश बी द ऑफिशियल हेड ऑफ मिनिस्ट्री और डिवीजन में भी शैल बी, ऐसे भी आजकल एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पॉइंट नोट करनी है। तो इंशाल्लाह बाकी आगे
इंशाल्लाह जो भी है पॉइंट्स हैं तो ये कंप्लीट है इंशाल्लाह सेशन में यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। रूल नंबर 3 से हम आगे फर्दर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कितने जितने भी हो सकें शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, ताकि कोई बोर भी ना हो स्टूडेंट, और सारे आप कंप्लीट जो है अच्छी तरह से समझ भी सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।